नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मामला पटना गया रेलखंड के मसौढ़ी स्टेशन और मसौढ़ी कोर्ट हाल्ट के बीच की है, जहां एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना के बाद तत्काल तारेगना रेल पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पटना मोकामा रेलखंड के करौटा रेलवे स्टेशन के समीप पटना पूर्णिया कोर्ट कोसी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को इलाज के लिए बख्तियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने बुरी तरह से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया। युवक के पास कोई पहचान पत्र नहीं होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि घायल युवक के पास से पटना से बेगूसराय स्टेशन तक का रेल यात्रा टिकट पाया गया है। पर्यटन कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। गया एयरपोर्ट से एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने के आसार बढ़ गए हैं। अप्रैल और मई माह में वियतनाम और म्यांमार से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट शुरू हुई है। दोनों देशों से 1 दर्जन से ज्यादा चार्टर्ड फ्लाइट्स विदेशी यात्रियों को लेकर गया पहुंची। इस बीच जून माह के भीषण गर्मी में थाईलैंड से एयर एशिया का विमान 173 थाई यात्रियों को लेकर गया पहुंची है। पुरैनी बाजार में किराना व्यवसायी और उसके स्टाफ पर गल्ला लूटकर भागने के दौरान बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। अमित सराफ जो है अपना किराना दुकान पर बैठा हुआ था, दुकानदारी कर रहा था और कुछ अज्ञात अपराधी आए। उसका बक्सा जो है गल्ला पैसा का जिसमें रखता है पैसा, वो छीनकर, जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी कुछ लोगों से हमको पूछने पर पता चला, तो गल्ला लेकर अपराधी जो है भाग रहा था। उसी में हाथापाई हुआ अमित सराफ से और एक स्टाफ था और गल्ला छीनकर जो है वो अपराधी भाग रहा था। खबर सहरसा से है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने आए एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों में से एक युवक को लोगों ने हथियार के साथ पकड़कर जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की बिहार न्यूज पुष्टि नहीं करता है। चौक से तू की करे ले ली? चौक से हम एक गाड़ी पे 3 आदमी थे, छीनने के लिए इधर आए थे। उसके बाद भाई लोग ने हमको पकड़ लिया और वो दोनों भाग गया। मसौढ़ी अब जामों का शहर बनता जा रहा है। नित्य प्रतिदिन मसौढ़ी में जाम लगना अब नियति बन गई है। इस जाम में छोटी बड़ी गाड़ियां फंसी रहती है। हालत यह है कि लोगों को सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय जनता ने बताया कि जाम की मुख्य वजह सड़कों पर फुटपाथी दुकानदारों द्वारा दुकान लगाया जाना और ठेला लगाया जाना भी है। हालांकि मसौढ़ी प्रशासन अब इन अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के मूड में है। अतिक्रमण का मुख्य वजह क्या है? मसौढ़ी में जाम का मुख्य वजह है, मसौढ़ी में फुटपाथ दुकान जो लगाया हुआ रहता है रोड पर, आधा रोड पर रहता है। इसके वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है और आने जाने में असुविधा होता है। अतिक्रमण हटाना जरूरी है। दोनों तरफ ठेला लगी हुई रहती है, लोगों के आने जाने में परेशानी होती है। जाम का मुख्य कारण है अतिक्रमण हटाना। नौबतपुर प्रखंड के जमालपुरा पंचायत में ग्राम कचहरी का उद्घाटन बिक्रम विधानसभा के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ ने किया। मौके पर पंचायत के सरपंच विद्या प्रसाद सिंह ने पंचायत में नल जल योजना में गड़बड़ी के साथ साथ पंचायत के अन्य जन समस्याओं से अवगत कराया। हमारे पंचायत में 10 वार्ड है। 10 वार्ड में नल जल योजना का जो हाल है एकदम खस्ता है। कहीं 1-2 घंटा चल रहा है तो कहीं 24 घंटा साफ है। आप तमाम लोग पंचायत के हैं, इससे हमेशा रोज देख रहे हैं। क्या आपके घर में पानी समय से जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। आप बोलिएगा भी नहीं ना कि पंचायत का दिशा और दशा इतना खराब हो गया है कि अब सच बोलने में भी डर लगता है। अगर सच बोलिएगा तो भी डर लगता है भाई। अरे आखिर कब तक चुप रहेंगे? अपना मुंह खोलिए। ब्लॉक स्तर में निष्क्रियता के कारण और मुखिया के संलिप्तता के कारण जो बोलने में शर्म नहीं आता है, लेकिन ये सच है। आज कहीं नल में जल नहीं आ रहा है, नल लग गया है, लेकिन नल जो है वो बिना जल के चल रहा है।
बेगूसराय में बाल श्रम के खिलाफ शहर में होटलों और दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया। सदर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रिया सलोनी के नेतृत्व में शहर के कन्हैया भोजनालय समेत कई होटल और दुकानों में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम कन्हैया भोजनालय से 12 वर्षीय बच्चे के साथ 2 अन्य जगहों से 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। आज बेगूसराय सदर से एक टीम निकली है चाइल्ड लेबर रेस्क्यू के लिए और हम लोग उस दरमियान कन्हैया होटल जो कि कचहरी चौक के पास है, वहाँ से हम लोग लगभग 12 साल उम्र के एक बच्चे को वहाँ से रेस्क्यू किए हैं और इसके बाद हम लोग उस बच्चे को बाल कल्याण गृह में डालेंगे, जहाँ पे उन्हें एक सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच तस्करों के द्वारा विभिन्न तरह के मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है और इसके लिए तस्करों ने रेलवे को सुलभ जरिया बनाया है। लेकिन तस्करों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए रेल पुलिस ने भी कमर कस ली है एवं एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन कर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इसी कड़ी में बरौनी रेल पुलिस के द्वारा 13,021 रक्सौल हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस से पुलिस ने लावारिस हालत में 8 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। हालांकि तस्कर अपनी पहचान छिपाने में सफल रहे। ज्यों-ज्यों गंडक के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि होनी शुरू हुई है, तब से ही प्रभावित सेक्टरों के लोग भयभीत देखे जा रहे हैं। दरअसल जिले में कई जगहों पर पिछले वर्ष बाढ़ के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कटाव की वजह से गंडक की मुख्यधारा बांध के नजदीक आते चली गई। बाढ़ के उपरांत पदाधिकारियों के द्वारा स्थल का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन कटाव निरोधी कार्य अभी तक नहीं किए गए हैं। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में रोष भी देखा जा रहा है। मुख्य रूप से भगवानपुर प्रखंड के संजात पंचायत के मटकोड़वा घाट के नजदीक गंडक की मुख्य धारा अब बांध से महज 100 से 150 फीट की दूरी पर ही है। पंचायत के वार्ड नंबर 1 मटकोड़वा घाट के अथी में भी हम लोग हैं। यहाँ पर ये कटाव का जो भीषण रुद्र रूप अपनाए हुए बूढ़ी गंडक रुद्र रूप अपना चुकी है, इसका मांग हम लोग लगातार प्रशासन से लेकर मंत्री महोदय तक से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी दिए हैं। पिछले दिनों डीएम साहब का दौरा होने के बाद हम लोग इतना तो अस्वस्थ हो गए थे जब यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य अविलंब शुरू होने वाला है कि यहाँ खतरा बना हुआ। पिछले बार पानी लबालब हो गया था, जिससे प्रशासन को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था और पानी का जो जलस्तर जो बढ़ रहा धीरे धीरे, इसके कारण डर बना हुआ है, खतरा बना हुआ कि कहीं बसी घाट जो घटना हुई थी वही पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसके लिए चाहिए प्रशासन को इस पर ध्यान दे। डीएम साहब आए थे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।